Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about progesterone. प्रोजेस्टेरोन क्या है? बेसिकली ये ओवेरियन हार्मोन है जो कि ओवरी से सिक्रीट होता है. इसकी स्टिमुलेशन इसको स्टिमुलेट किया जाता है डिफरेंट रीज़न की वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं. मोस्टली इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट. सो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन कहाँ कहाँ से सिक्रीट होता है? इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम थीका इंटरनल सेल्स. It is secreted from corpus luteum. It is secreted from adrenal cortex as well as placenta. Basically इन चार जगहों से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, जबकि एस्ट्रोजन जो है वो 5 प्लेसेस से सिक्रीट होता है, राइट. सो अब प्रोजेस्टेरोन की जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाफ लाइफ है इसकी, यानी कि 4 to 5 मिनट्स. हाफ लाइफ क्या है? यानी कि हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में ये हाफ डिग्रेड हो जाता है, राइट. सो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाफ लाइफ है, 4 to 5. प्रोजेस्टेरोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है इन ओवरी. कोलेस्ट्रॉल से कैसे होता है? एसीटेट से बनता है कोलेस्ट्रॉल से बनता है प्रेग्निनोलोन, उससे बनता है प्रोजेस्टेरोन, एंड प्रोजेस्टेरोन से फिर आगे टेस्टोस्टेरोन बनता है और उससे एस्ट्रोजन भी बनता है. इन द फीमेल बॉडी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूसेस, राइट. सो प्लाज्मा, बेसिकली प्लाज्मा लेवल पे इन फीमेल इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, 0.9 ये रिक्वायर होता है, जबकि मेल में बहुत ज़्यादा शॉर्ट 0.3 इसकी कंसनट्रेशन रिक्वायर होती है, राइट. सो ये ट्रांसपोर्ट होता है इन ब्लड बाय प्लाज्मा प्रोटीन. यानी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन. और इन्हीं 2 प्रोटीन के साथ एस्ट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट होता था, विच वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बेसिकली प्रोजेस्टेरोन डिग्रेड होता है लिवर में, राइट. सो डिग्रेड होता है लिवर में प्रोजेस्टेरोन, और इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो प्रेग्नेनिडायोल है. प्रेग्नेनिडायोल इसका एंड प्रोडक्ट है जो कि कंजुगेट होता है विद ग्लूकरनोइक एसिड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन. यानी कि प्रोजेस्टेरोन भी डिग्रेड होता है और बॉडी से रिमूव होता है. इसका एंड प्रोडक्ट प्रेग्नेनिडायोल है बेसिकली, जो कि कंजुगेटेड होता है विद ग्लूकरनोइक एसिड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, राइट. सो फंक्शंस क्या हैं बेसिकली प्रोजेस्टेरोन के? फर्स्ट है फ्लोपियन ट्यूब पे इसका क्या इफेक्ट है? ये प्रोमोट करता है सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ फिलोपियन ट्यूब. यानी फिलोपियन ट्यूब की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसकी जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है उसको प्रोमोट करता है, जो कि नेसेसरी होती है फॉर नरिशिंग ओवम, राइट. सो ये सिक्रीटरी एक्टिविटी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि फिलोपियन ट्यूब की जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है उसे इन्हेंस करता है फॉर नरिशिंग द ओवम, राइट. सो इफेक्ट ऑन यूट्रस. सो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है. इंक्रीज़ नंबर एंड साइज़ ऑफ सेल्स, यानी एंडोमेट्रियम सेल्स जो हैं उनके साइज़ और उनके नंबर्स को इंक्रीज़ करके उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करता है. यूट्रीन ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ होता है. यूट्रस में ग्लैंड है, यूट्रीन ग्लैंड, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है. इंक्रीज़ सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स, दैट इज़ यूट्रीन ग्लैंड. यानी कि एपिथेलियल सेल्स की जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है उसे इन्हेंस करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन. डिपोजिशन ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रोमल सेल्स एंडोमेट्रियम, यानी कि लिपिड और ग्लाइकोजन की डिपोजिशन होती है किधर? स्ट्रोमल सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम में. प्रोजेस्टेरोन इसे इन्हेंस करता है, राइट. एज वेल एज इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम की तरफ ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, वेसल्स डायलेट कर जाती हैं. यूट्रीन की जो कंट्रैक्टेबिलिटी है, यानी उसकी जो कंट्रैक्टिंग पावर है यूट्रीन की, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिक्रीज हो जाती है. अब इसका सर्विक्स पे क्या इफ़ेक्ट है? सो बेसिकली ये इंक्रीज़ करते हैं सर्विकल म्यूकोज़ा की थिकनेस को. प्रोजेस्टेरोन सर्विकल म्यूकोज़ा की थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं और इनहिबिट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स सर्विक्स, राइट. सो इफेक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड.
डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल्स एंड एल्व्यूलाई, यानी लोब्यूल्स और एल्व्यूलाई की प्रोजेस्टेरोन के हेल्प से डेवलपमेंट होगी। लोब्यूल्स और एल्व्यूलाई की डेवलपमेंट होगी। ब्रेस्ट जो है वो सिक्रीटरी नेचर की होगी और ये स्वेल कर जाएगी, मेक ब्रेस्ट टू स्वेल ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीटरी एक्टिविटी, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट, दिस इज टिश्यू। सो स्वेल कर जाएगी। क्यों स्वेल करेगी? क्योंकि सिक्रीटरी एक्टिविटी उसकी इन्हेंस हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन। वहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी इन सबक्यूटेनियस टिश्यू में। हाइपोथैलेमस पे क्या इफेक्ट होगा? ये इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। यानी कि प्रोजेस्टेरोन को कौन रेगुलेट कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कैसे? कॉर्पस ल्यूटियम, यानी ओव्यूलेशन का प्रोसेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन होती है, तो वो इनडायरेक्टली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर सकता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट कैसे है? बेसिकली थर्मो से रिलेटेड है, मीन्स टेम्परेचर। सो ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। कैसे करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कनेक्टेड है प्रोजेस्टेरोन के साथ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन का प्रोसेस करवाता है, सो एज अ रिजल्ट इनडायरेक्टली प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है और बॉडी के टेम्परेचर को इन्हेंस करता है या इंक्रीज करता है। रिस्पायरेशन पे क्या इफेक्ट है? ये वेंटिलेशन का प्रोसेस इंक्रीज करता है प्रोजेस्टेरोन रिस्पायरेटरी सेंटर पे एक्ट करके, स्पेशली इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी, राइट। सो ये वेंटिलेशन का प्रोसेस इंक्रीज करेगा और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करेगा इन एल्व्यूलाई। प्रोजेस्टेरोन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करेगा एल्व्यूलाई में। इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंसिंग में क्या इफेक्ट है? सोडियम और वाटर की रीएब्सॉर्प्शन करेगा प्रोजेस्टेरोन, जो कि सिमिलर है किसके? एल्डोस्टेरोन के, एज वेल एज जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो भी सोडियम की रीएब्जॉर्प्शंस का प्रोसेस करता है। कहाँ से? रीनल ट्यूब्यूल से। ये बाइंड करेगा वाटर के साथ, बाइंड करेगा विद एल्डोस्टेरोन के साथ। प्रोजेस्टेरोन जब एल्डोस्टेरोन के साथ बाइंड करता है तो वो एल्डोस्टेरोन एक्शन को ब्लॉक कर देता है, राइट। जब ये एक्शन ब्लॉक होगा तो सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल से करवाना है। प्रोजेस्टेरोन एल्डोस्टेरोन के साथ मिलकर इस एक्शन को ब्लॉक कर लेता है, यानी वो एल्डोस्टेरोन को आगे जाने से रोक देता है, उसको ब्लॉक कर लेता है उसके एक्शन को। जब ब्लॉक करेगा तो ये दो सिक्रीट हो जाएंगे, राइट। सो मूड ऑफ एक्शन क्या है? इट्स रिसेप्टर, इसके जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल पे प्रेजेंट है। सो इसके रिसेप्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, अल्फा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स एंड बीटा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। सो अब रेगुलेशन कैसे होगी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिवेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा, यानी कि GnRH जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, राइट, थ्रू दिस GnRH, राइट। सो प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट कर सकता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेस्टेरोन. Thanks for watching.